4 मुस्लिम कैंडिडेट को झारखंड में आप विधानसभा का टिकट दीजिए। जो आप क्या मांग करना जुर्म है? अभी किसी भी तरह का किसी के हम लोग नाम किसी पे नहीं दिए थे। चाहेंगे अगर मुस्लिम वोट देते हैं उसका प्रतिनिधि मुस्लिम को होना चाहिए। पक्षपाती नहीं किया गया, सिर्फ हम लोग यहाँ के लोगों की व्यवस्था और हालात को देखते हुए स्थानीय की मांग किए थे। आज लोहरदगा अंजुमन इस्लामिया के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो कारण है उसके लिए मैं बताना चाहता, सबसे पहले जो मीडिया से लोग आए हैं उसका मैं एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे बीच जो है तमाम प्रखंड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और गणमान्य लोग भी आए हुए हैं जो लोहरदगा जिला से है, उसका भी स्वागत करते हैं। और अंजुमन इस्लामिया के सारे मेंबर और नायब सदर, सेक्रेटरी है, इनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का रीज़न और कारण सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था नायब साबिक सदर और साबिक सेक्रेटरी के द्वारा, जो आवाम के बीच में बहुत से मामलात को झूठ और सच का पुलिंदा बना के उन्होंने रख दिया है, जिससे लोहरदगा अंजुमन इस्लामिया की बहुत सारी बदनामियां हो रही है। अंजुमन इस्लामिया एक संस्था है जो सामाजिक काम करती है और कभी किसी के बुराई नहीं सोचती है। उसी सिलसिले में हम बताना चाहेंगे कि हम लोग लोहरदगा के सारे मेंबर थे, देही के अंजुमन के लोग थे, हम लोग गए थे मीर साहब से मिलने के लिए कि यहाँ से लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से एक स्थानीय विधायक को चुनाव लड़ाया जाए जो हमारे दुख, मुसीबत और परेशानी में खड़ा रहे। इसी सिलसिले में हम लोग प्रेस विज्ञप्ति में आया हुआ था और एक मेमोरेंडम भी दिए थे। तो उस बात को जो साबिक ओहदेदारान हैं उन्होंने झूठ का मैंने प्रोपेगेंडा अपना के और इस तरह की बातें को फैलाया है, जबकि कहीं भी किसी भी तरह का किसी के हम लोग नाम किसी पे नहीं दिए थे कि फलना आदमी को चुनाव में आप लड़ाइए या नहीं, सिर्फ लोकल की बात किए थे। दूसरा मामला था कि हम लोग सिर्फ वहाँ पे ये लिखे थे कि 4 मुस्लिम कैंडिडेट को झारखंड में आप विधानसभा का टिकट दीजिए, जो अपना हक व अधिकार से वो चुनाव लड़ेगा। ये मेरा दूसरा एजेंडा था। तीसरा एजेंडा में था जो हम लोग किए थे कि अंजुमन इस्लामिया लोहरदगा जब कोई विधायक को चुनाव जिता के भेजती है तो कहीं ना कहीं उससे कुछ उम्मीदें रहती है। तो आने वाले दिनों में बहुत से मामलात हुए हैं लोहरदगा में जिसमें बहुत सी परेशानियां हुई है मुस्लिम समाज को, लेकिन हमारे भी जो विधायक है इस किसी भी तरह का कोई उसका रोल नहीं रहा है। उसमें क्या था कि भाई हम लोग को हॉस्पिटल का मामला है, स्वास्थ्य के मामले में उसमें किसी तरह का रोल नहीं है, और जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का मामला है उसमें किसी तरह का कोई रोल नहीं है, और हमारे समाज के बीच में रोजगार का समस्या है उसमें भी उसका कहीं कोई रोल नहीं रहा, ना तो सामाजिक समस्या में किसी तरह का कोई मामला आया। इन सारी बातों को हम लोगों ने रखे मीर साहब के पास कि ये जो है सत्य जो है हम लोग बतला रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन होगा कि कोई भी किसी को भी चुनाव लड़ाइए, लेकिन मैंने लोकल होना चाहिए। चौथा एक मुद्दा रखे थे हम लोग कि ये बात सत्य है कि अंजुमन इस्लामिया एक गैर सियासी संस्था है। उन लोगों को मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ये सच्चाई है, ये गैर सियासी संस्था है, परंतु हमें अपने कौम और समाज की फलाह और बहबूदी के लिए हर जगह हर तरह के काम करने का अधिकार है, क्योंकि ये कौम का मामला है। अगर हम कौम की बातें करते हैं और हम कौम का नेतृत्व कर रहे हैं तो निश्चिंत मानिए कि कौम की फलाह व बहबूदी के लिए हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। उसी सिलसिले में हम ये बात रखे हैं वहाँ पे। अब आइए कि वो लोग जैसे सनद रहे कि लोहरदगा अंजुमन को पूरे जिला का समझ लीजिए बात को, पूरे जिला का अंजुमन मरकज के रूप में जानते हैं। कुछ लोगों का ये तनाव था कि देही अंजुमन को अंजुमन इस्लामिया से कोई रास्ता नहीं है, किस तरह के नहीं, उनको बतलाने के लिए कर रहे हैं कि इसको ये मरकज़ समझती है और हम लोग हमेशा उसके दुख सुख कोई भी परेशानी में लोहरदगा अंजुमन इस्लामिया शुरू से अभी तक उसके साथ में साथ कांधा से कांधा मिला के काम करते चले आ रही है और आने वाले दिन में भी ये काम करेगी। किसी तरह का कोई भी अगर शिकायत होने पे अंजुमन इस्लामिया लोहरदगा एक्टिव तुरंत होती है और वो चाहे कहीं का भी मामला रहे तुरंत यहाँ से वो रवाना होती है और उसके दुख और सुख में हमेशा साथ रहती है। क्यों भाई
आप पर साबिक अच्छा, और एक चीज़ और चीज़ है, उसको बोल दो एक करवा के। जहाँ तक साबिक अहदेदारों की बात है, पहले अंजुमन इस्लामिया से राब्ता कायम कर इस संदर्भ में सच्चाई को जानना चाहिए था उन लोगों को, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया और अपने सदर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोहरदगा अंजुमन इस्लामिया को बदनाम करने की कोशिश किया है। इस बारे में हम यही इतना ही कहना चाहते हैं कि आवाम हम सबकी हकीकत को जानती है और वो पहचानती है कि किन्होंने क्या काम किया है। तो इन्हीं के लिए अब सेक्रेटरी साहब कुछ बोलना चाहेंगे, सुनिएगा, उसके बाद में आपकी बातों को जवाब देंगे। दस्तूर अमल के मुताबिक काम करेंगे तो हमारा आइन बताता है, साथ ही साथ फलाह अंजुमन इस्लामिया का फलाह बहबूद के लिए भी काम करेंगे। तो हम वो साबिक अहदेदारों से जो आईना दिखाया है उनके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन उनसे एक जानना चाहते हैं एक चीज़, आज ही क्यों ज़रूरत पड़ गया ये आईना दिखाने का? कल भी आप आईना दिखा सकते थे। एक नाड़ी नवाड़ी के एक मुस्लिम लड़का निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हुआ था, तो उसको हराने के लिए अंजुमन इस्लामिया ने उसको हराने के लिए दौड़ा। नाड़ी नवाड़ी के पूरे मुसलमान एक तरफ थे, लेकिन उसको नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने दौड़ा और उनको हराया। उस समय ये दस्तूर कहाँ से ले गए थे? हम उन साबिक वज़ारत पूछते हैं, रह गया कोई ऐसा मामला है, हम लोग आपस में बैठ के इंशाअल्लाह हम करेंगे, लेकिन पहले उनको अंजुमन में आना चाहिए कि भाई यहाँ पर अगर कुछ 19-20 है तो हम लोग आपस में बैठते हैं। लेकिन वो साबित कर दिए हैं कि अंजुमन इस्लामिया जब भी कौम का ज़रूरत पड़ा तो दस्तूर तो एक हमारा ये है, चलना हमको सिखाया कि इस रास्ते से चलिए, अगर ये रास्ता टूट गया है तो दूसरा रास्ता भी जा सकते हैं आप। तो अंजुमन का फलाह बहबूद क्या है देखना है, इससे पहले कि अगर लोग देखे होंगे कि भाई वो सही चीज़ कदम उठाएं कि भाई इससे कौम को फ़ायदा है, तो आज हम लोग भी तो उठा रहे हैं कि हमको भी इससे कौम को फ़ायदा है, इसलिए हम मांग कर रहे हैं। क्या मांग करना जुर्म है? हम ओहदेदारों से पूछना चाहते हैं। इंशाअल्लाह हम लोग आपस में बैठेंगे, फिर इस पर बात रखेंगे। सर एक बात और है आई है कि संसद होती है अंजुमन इस्लामिया, जो एक राज्यसभा और लोकसभा के तर्ज पर काम करती है। तो आप लोगों ने बिना उनके अनुमति के आप लोग अपने ढंग से काम करके आगे बढ़ते हुए काम किए, यही आरोप आप लोगों पर नहीं लगा हुआ ठीक है। वो बात किसी लोगों से आपने ना लोकसभा से और ना राज्यसभा, जो आपका अंजुमन कहता है, माने जो आपका नियम कानून कहता है, उसके आलोक में आप बिहाफ में आप जा करके नहीं, तो ठीक है। देखिए ऐसा बात भी होता है जहाँ पर तत्काल कोई अगर एक्सीडेंट कर गया, हमारा ये भी दस्तूर है कि अंजुमन इस्लामिया में कोई कुछ खर्च करने से पहले बोर्ड से परमिशन लेना है, लेकिन ये दस्तूर नहीं है कि कोई अगर एक्सीडेंट कर गया है, अब मर रहा है, तो उसको हम बचाने के लिए पहले मीटिंग करें, पहले उसका इलाज करें। तो हमारे पास समय नहीं था, मीर साहब आए हुए थे, मीर साहब शाम को जाने वाले थे, हम लोग तत्काल ये अपना विचार रखा। विचार रखने के बाद एक डेलीगेट गया, डेलीगेट वहाँ जाने के बाद फिर हम लोग अंजुमन के लोग बाद में बैठे, लोगों ने तस्लीम किया कि नहीं आपने जो निर्णय लिया सही लिया है। सर अखबारों में ये बात भी चर्चा आई थी कि जो राजनीतिक के बातें भी आई, जैसे रौफ साहब ने बताया कि भाई आप स्थानीय दे या बाहरी दे, ये तो एक तरह का आप कांग्रेस की ओर आप जा रहे हैं, जबकि आसू में भी लोग आपके हैं, बीजेपी में भी आपके लोग हैं, बहुत सारे पार्टियों में भी मुस्लिम लोग हैं, परंतु आप कांग्रेस में ही क्यों गए? ऐसा है कि इससे पहले जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनका हाल देखे जाने, लोग का जो विचार आया, कौम का जो विचार आया कि भाई स्थानीय दे, जरूरत पड़ता दूसरे पार्टी के लोग अगर वो भी बोलते हैं कि भाई हमको स्थानीय का मांग कीजिए, तो हम उनके पार्टी में भी जाते हैं और बोलते हैं आप भी अगर कैंडिडेट दे दें तो स्थानीय दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, हम उससे भी मांग करते हैं, लेकिन उनके लोग नहीं आए होते इसलिए हम नहीं गए। मुस्लिम का वोट कोई भी पार्टी लेता है, जब प्रतिनिधि बनाने का बारी आता है तो एक वोट मारने वाले को प्रतिनिधि बना देता है, चाहे कोई भी पार्टी का हो। देखिए ये तो निर्णय लेना उनका काम है, हमारा काम नहीं है, लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि अगर मुस्लिम अगर वोट देते हैं उसका प्रतिनिधि मुस्लिम को होना चाहिए। आदिवासी तो है तो आदिवासी खुद खड़ा हो जाते, मंत्री विधायक संसद सभी बनते हैं, लेकिन मुसलमान क्या करते हैं, कोई भी दुख दर्द हो तो मुस्लिम किसके पास जाएगा? अरे अपना प्रतिनिधि रहेगा तो अपना प्रतिनिधि के पास जाकर अपना बात को रखेगा। तो हम तो चाहेंगे कोई पार्टी जीते, यहाँ तक संसद भी जीत गए हैं, विधायक कोई पार्टी जीते, भाई मुस्लिम को कम से कम प्रतिनिधि बनाना चाहिए। संक्षेप में बताना यही चाह रहे हैं कि अंजुमन इस्लामिया के साबिक सदर सेक्रेटरी जो है, जो कि जिस तरह का बेबुनियाद जो इल्ज़ाम लगाए थे अंजुमन इस्लामिया में, उसी की सफाई देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। क्या कि किसी भी तरह का
इसमें कोई पक्षपाती नहीं किया गया, सिर्फ हम लोग यहाँ के लोगों की व्यवस्था और हालात को देखते हुए स्थानीय की मांग किए थे।